गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम संदीप कुमार रेड्डी फ्रॉम इंजीनियर्स कॉम्पिटिटिव ट्रेनिंग एकेडमी। आज मैं आप लोगों को पार्ट 3 जनरल अवेयरनेस के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ। ऑलरेडी डिस्कस किया गया अप टू पार्ट 2, सो प्लीज़ हैव ए लुक। इनमें ईच पार्ट हैज़ गॉट 150। चलिए देखते हैं आज क्या क्या इसके अंदर दिया गया है। व्हाट आर द हरिकेन्स ऑरिजिनेटेड इन द इंडियन ओशन कॉल्ड। जो इंडियन ओशन के अंदर जो हरिकेन्स आते हैं उस हरिकेन्स का नाम क्या है, जैसे कि उसको साइक्लोन्स कहते हैं। बाकी इन व्हाट डैम एरिया इज़ हर्षद्स टाउन विच गॉट अफेक्टेड इन रिसेंट प्रेजेंट ईयर। इंद्र सागर डैम आप जानते हैं, जो भी हर्षद्स टाउन है काफ़ी अफेक्ट हुआ इसकी वजह से। व्हाट इज़ अ डिवाइस यूज टू इंक्रीज एंड डिक्रीज द मैप्स। उसको कहते हैं पैंटोग्राफ। जो भी डिवाइस है जिसको हम यूज़ किया जाता है मैप्स के अंदर, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग मैप्स, पैंटोग्राफ। द सैलिनिटी रेट इन द रेड सी। हम जानते हैं जो भी रेड सी है इसके अंदर सैलिनिटी बहुत ज़्यादा होता है और डेड सी और ज़्यादा होता है। 41% आपको साल्ट देखने को मिलता है। व्हाट इज़ द एरिया वेव हिंज राइजिंग अप एंड डिवाइडिंग सडनली टू द मिडिल कॉल्ड वेव डिसइंटीग्रेशन कहते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है कि राइजिंग अप होता है और साथ में डिवाइड होता है, उसको वेव डिसइंटीग्रेशन कहते हैं। और व्हाट आर क्लाउड्स अपीयरिंग ऑन द अर्थ सरफेस ऑन टॉप ऑफ द स्मॉल हिल्स एंड ऑन द रॉक्स कॉल्ड स्ट्रैटस कहते हैं। स्ट्रैटस का देखिएगा, क्लाउड्स अपीयरिंग ऑन द अर्थ सरफेस ऑन टॉप ऑफ द स्मॉल हिल्स ऑन द रॉक्स। आप जो भी आप क्लाउड्स देख सकते हैं पहाड़ी एरिया पे, उनको हम स्ट्रैटस कहते हैं। फॉरेस्ट दोस आर फेमस फॉर टिम्बर ट्रीज। ताइगा फॉरेस्ट के अंदर आपको ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेस्ट आपको देखने को मिलेगा टिम्बर ट्रीज। द विंड्स दैट फॉर्म द मैरीन इम्पैक्ट ऑन द कॉन्टिनेंट इन अंटार्कटिका, जैसे कि वेस्ट विंड्स है, जो भी मैरीन इम्पैक्ट ऑन द कॉन्टिनेंट इन द अंटार्कटिका हम देख सकते हैं, उस विंड्स का नाम क्या है, वेस्ट विंड्स। मेन कमर्शियल क्रॉप्स ग्रोन इन साउथ अमेरिका, कॉफ़ी, शुगर एंड शुगर केन काफ़ी आपको देखने को मिलता है इनके अंदर। विच कोस्ट ऑफ कनाडा इज़ रिच इन रेन। कनाडा में वेस्ट कोस्ट में काफ़ी ज़्यादा रेनफॉल होता है। किलिमंजारो पीक कहाँ पर है, तांजानिया में। द कल्टिवेशन इज़ हाई इन लैटिट्यूड्स। आप लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स आप जानते हैं, इस लैटिट्यूड्स में आपको मैक्सिमम ओट्स ज़्यादा देखने को मिलेगा हाई लैटिट्यूड्स में। ये नॉर्मल लैटिट्यूड्स नहीं, जहाँ पे हाई लैटिट्यूड्स है वहाँ पे ओट्स की काफ़ी ज़्यादा कल्टिवेशन होता है। आर्कटिक सर्किल पासेस थ्रू विच लेक इन नॉर्थ अमेरिका, ग्रेट बियर। जो भी नॉर्थ अमेरिका के थ्रू आर्कटिक सर्किल जो पास होता है उसको ग्रेट बियर कहते हैं। रिवर क्रॉसिंग रशिया चाइना बॉर्डर। आमूर रिवर एक ऐसा है जो कि रशिया और चीन के बीच में आपको देखने को मिलता है। द स्टेट इन द फोरफ्रंट ऑन ऑल टाइप्स ऑफ इरीगेशन फैसिलिटीज़ इन इंडिया। मैक्सिमम आप इरीगेशन आप देख सकते हो पंजाब के अंदर, क्योंकि वहाँ पे 5 रिवर यानी पंजाब वहाँ पे आपको देखने को मिलता है। विच इज़ अ पोर्ट विथ मोस्ट एडवांस्ड फैसिलिटीज़ इन इंडिया। नवशेवा आप जानते हैं, जो कि मुंबई में आपको देख सकते हो नवशेवा पोर्ट। इसमें काफ़ी एडवांस फैसिलिटीज़ आपको देखने को मिलता है। वर्ल्ड के अंदर इम्पॉर्टेंट सी रूट क्या है। सुएज कैनाल एक ऐसी जगह जहाँ पे आपको काफ़ी ट्रैफिक देखने को मिलता है, क्योंकि ये काफ़ी शॉर्टकट है आपको, नहीं तो आपको पूरा अफ्रीका घूम कर आना पड़ेगा। सो सुएज कैनाल जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट सी रूट कह सकते हैं। बहुत ही महंगा होता है, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए वहाँ पे आपको टैक्स पे करना पड़ता है। द मटेरियल टुगेदर मेक ब्रास, कॉपर और जिंक का जो है मिक्सचर है, ये आपको पता होनी चाहिए। और टिन, कॉपर और टिन का ब्रॉन्ज होता है। द स्टेट इन विच आयरन वोर रिजर्व्स देखने को मिलता है, झारखंड के अंदर आपको मैक्सिमम आयरन वोर रिजर्व्स देखने को मिलता है। द एरिया वेयर द रवाइन्स आर फॉर्म्ड, चंबल रीजन के अंदर आपको रावाइन्स देखने को मिलता है।
द इनहेबिटेंट्स ऑफ टंड्रा लैंड्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका कॉल्ड, उसको हम लोग एस्किमोस कहते हैं। एक जगह से दूसरी जगह वो शिफ्ट होते रहते हैं। द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ वूल कौन है? ऑस्ट्रेलिया है, जहाँ पे आपको कैंगरू देखने को मिलता है। इनको आसिस कहते हैं, किवीस न्यूजीलैंड को कहते हैं। द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द टिन, साउथ अमेरिका के अंदर आपको बोलीविया में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन ऑफ टिन होता है। ए प्लेस वेयर द आयरन वोर इज़ सप्लाई टू द विशाखापट्टनम स्टील फैक्ट्री, बैलादिला से ये स्टील फैक्ट्री के अंदर इंपोर्ट होता है। कहने का मतलब मैक्सिमम जो स्टील है वो बैलादिला से आता है। लार्जेस्ट एग्रीकल्चरल ड्रेन इन द कंट्री क्या है? इंदिरा गांधी कैनाल जो है काफ़ी अच्छी एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन आपको देखने को मिलता है। लैंड ऑफ टेम्पल्स किसको कहते हैं? तमिलनाडु को कहते हैं स्टेट्स के हिसाब से। सनसेट स्टेट आप जानते हैं, सनराइज ज़्यादा आपको सबसे पहले सिलचार में देखने को मिलता है, अरुणाचल प्रदेश में। बाकी आप सनसेट गुजरात के अंदर आपको देखने को मिलेगा। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा गुजरात में ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पे आपको सनसेट लास्ट इंडिया में होता है। लोएस्ट लिटरेसी रेट आपको देखने को मिलेगा बिहार के अंदर। द ग्रीन रेवोल्यूशन केम फर्स्ट इन 2 स्टेट्स, वो क्या है? पंजाब और हरियाणा के अंदर आपको ग्रीन रेवोल्यूशन देखने को मिलता है सबसे पहला। पहला नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट इन इंडिया वाज फॉर्म्ड इन विच स्टेट? केरल में आपको पहला नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट फॉर्म किया गया था। द स्टेट एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005, उसके हिसाब से जम्मू एंड कश्मीर, पर नाउ इट इज़ नो मोर गिवन द प्रिविलेजेस लाइक दैट, एवरीथिंग गॉट merged. व्हाट इज़ अ सिटी विथ वायरलेस इंटरनेट कनेक्शन फॉर द फर्स्ट टाइम इन द कंट्री? मैसूर के अंदर आपको देखने को मिलेगा सबसे पहला वायरलेस इंटरनेट कनेक्शन। द ओनली स्टेट इन द कंट्री इज़ अ सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन, पहले था जम्मू एंड कश्मीर का, अब वो सब इंडिया को फॉलो करना पड़ेगा। द स्टेट ऑफ फ्लावर्स दैट आर अवेलेबल इन डिफरेंट वेराइटीज़, आपको उत्तराखंड में आपको इस हिसाब से अलग अलग फ्लावर्स देखने को मिलता है। द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन ईस्टर्न इंडिया क्या है? लोकताक लेक जो है लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है ईस्टर्न इंडिया में। द स्टेट इन इंडिया हैज़ हाईएस्ट कोल प्रोडक्शन, झारखंड में आपको देखने को मिलेगा। गेटवे ऑफ इंडिया बॉम्बे में है। नेशनल न्यूट्रिशन एजेंसी कहाँ पर है? हैदराबाद में देखने को मिलता है। किसको शुगर बोल ऑफ इंडिया कहते हैं? अब आप लोग मुझे उत्तर प्रदेश ऐसी जगह है जहाँ पे शुगर बोल ऑफ इंडिया कहते हैं, जो कि काफ़ी शुगर केन प्रोड्यूस किया जाता है। व्हाट आर द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स विच कल्टिवेट रबर आफ्टर केरला इन इंडिया? वो है त्रिपुरा। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है वो जहाँ पे रबर, केरला सबसे पहले ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, उसके बाद नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में ही होता है वो त्रिपुरा में। हाईएस्ट रेनफॉल जो है मौसिनरम यानी मेघालय के अंदर आपको देखने को मिलता है, सेकंड में चिरापुंजी। द फर्स्ट स्टेट बैंड स्मोकिंग इन पब्लिक प्लेस में गोवा में मना है, उन्होंने एकदम सख्त रूल ले लिया, दे हैव इम्प्लीमेंटेड। द स्टेट इज़ नोन एज हेवन फॉर बॉटनिस्ट्स, सिक्किम को कहते हैं द प्लेस फॉर हेवन। द स्टेट पंढरीनाथ टेम्पल कहाँ पर है? पंढरीनाथ टेम्पल महाराष्ट्र के अंदर आपको देखने को मिलेगा। द मोस्ट वाइड स्प्रेड स्टेट इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, अरुणाचल प्रदेश जो है काफ़ी नॉर्थ ईस्ट स्टेट में वाइड स्प्रेड कह सकते हो। विच स्टेट इज़ इन फर्स्ट प्लेस इन प्रोडक्शन ऑफ गोल्ड? कर्नाटका में कोलार गोल्ड माइल्स, KGF आप जानते हैं, मैक्सिमम प्रोडक्शन होता है। द मेट्रो सिटी इन इंडिया हैज़ मोस्ट पॉपुलेशन, जैसे कि बॉम्बे में आपको देखने को मिलता है मैक्सिमम पॉपुलेशन। द हाईएस्ट जिप्सम रिजर्व्स आर प्रेजेंट, जो भी हाईएस्ट जिप्सम रिजर्व्स है वो कहाँ पर है? राजस्थान में। द स्टेट इज़ कॉल्ड डायमंड लैंड, मणिपुर को हम लोग डायमंड लैंड कह सकते हो। फर्स्ट साइबर सिक्योरिटी रिसर्च सेंटर इन द कंट्री वॉज स्टार्टेड इन, आपको चंडीगढ़ में आपको देखने को मिलेगा पहला साइबर सिक्योरिटी रिसर्च सेंटर। अब बात आता है द ओनली कैपिटल फॉर 2 स्टेट्स, पंजाब का और हरियाणा का दोनों का सेम चंडीगढ़ है। द फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट टू अचीव 100% लिटरेसी इन द कंट्री, एर्नाकुलम में मैक्सिमम आपको 100% लिटरेसी देखने को मिलता है, और केरल जो है सबसे पहला पोजीशन में है। विच स्टेट इज़ द लार्जेस्ट कैशू कल्टिवेशन? केरल के अंदर आपको ज़्यादा से ज़्यादा काजू कल्टिवेशन होता है।
द स्टेट हैज़ द हाईएस्ट एयरपोर्ट इन कंट्री, गुजरात में आपको हाईएस्ट एयरपोर्ट आपको देख सकते हो। द ईस्टर्न गेट ऑफ इंडिया को क्या कहते हैं? सिलीगुड़ी जो जगह है उसको ईस्टर्न गेट ऑफ इंडिया कहते हैं। आप इंटरनेट पे आप सर्च करिएगा हाउ एग्जैक्टली सिलीगुड़ी लुक्स लाइक। अभी कौन सा डिस्ट्रिक्ट में क्या है आप लोग मुझे स्टेट में आप बताएंगे। व्हाट इज़ द लार्जेस्ट साल्ट वाटर लेक इन द कंट्री? सांबार लेक अपना देश में सबसे बड़ा है। द लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरी अंडमान एंड निकोबार। अब बात आता है यूनियन टेरिटरी टू द साउथ ऑफ इंडिया क्या है? साउथ ऑफ इंडिया में आपको पुदुचेरी देखने को मिलेगा। लार्जेस्ट लाइब्रेरी इन द कंट्री कोलकाता में आपको देखने को मिलेगा। इवन ओल्डेस्ट म्यूजियम भी वहीं पर है। द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी कर्नाटक में आपको देखने को मिलेगा। इसरो भी वहीं पर है बेंगलुरु में। वेयर इंडियन करेंसी नोट्स आर प्रिंटेड, नासिक के अंदर आपको करेंसी नोट्स जो है प्रिंट किया जाएगा। द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी कहाँ पर है? गोवा में आपको देख सकते हो। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर तिरुवनंतपुरम त्रिवेंद्रम। फर्स्ट रेलवे स्टेशन दैट बिल्ड्स विद द प्राइवेट पार्टनरशिप इन इंडिया इज़ कोची। आप जानते हैं प्राइवेट पार्टनरशिप के साथ कोची रेलवे स्टेशन को बिल्डअप किया गया है। द स्टेट्स वर फॉर्म्ड बेस्ड ऑन लैंग्वेज, पहला जो है आंध्र प्रदेश था। वेयर इज़ द फर्स्ट रॉकेट लॉन्चर सेंटर? तुम्बा। आप देख सकते हो केरल में आपको ये तुम्बा रॉकेट लॉन्चिंग सेंटर देख सकते हो। द कर्व लाइन मीट्स द स्टैंडर्ड लाइन, दैट इज़ जबलपुर आपको देख सकते हैं जहाँ पे कर्व लाइन जो है स्टैंडर्ड लाइन के साथ मिक्स हो जाता है। महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल फॉर पीस एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी ये न्यू दिल्ली है जहाँ पे देख सकते हो महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन फॉर पीस एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब बात आता है अगला, आइलैंड इज़ द नियरेस्ट टू द इक्वेटर। निकोबार आप जानते हैं अंडमान निकोबार आइलैंड्स, जो आइलैंड है निकोबार दैट इज़ पास में है इक्वेटर से। द स्टेट्स कॉल्ड गॉड्स ओन कंट्री, केरल को कहते हैं। द मोस्ट नॉर्दर्न रेलवे स्टेशन इन इंडिया कहाँ पर आपको देखने को मिलता है? जम्मू एंड कश्मीर में आपको आज के टाइम पे एक रेलवे स्टेशन भी देखने को मिलेगा। द पोर्ट इज़ कॉल्ड अरेबियाज क्वेस्ट, कोच्चि को कहते हैं अरेबियाज क्वेस्ट। क्वेस्ट का मतलब क्या है? बहुत ही प्यासा। अब बात आता है नंबर ऑफ़ रेलवे जोन्स कितने हैं, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। जो भी है 17 दिया हुआ है, अब आप लोग अभी कितना है चेक करिए। फर्स्ट रेलवे जोन साउथ सेंट्रल रेलवे जोन है। द लॉन्गेस्ट ट्रैवलिंग ट्रेन इन द कंट्री, विवेक एक्सप्रेस जो होता है काफ़ी लॉन्गेस्ट रूट पकड़ता है। द लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म इन द वर्ल्ड गोरखपुर रेलवे स्टेशन है जो प्लेटफॉर्म है। द फर्स्ट मेट्रो ट्रेन सर्विसेज इन साउथ इंडिया ऑरिजिनेटेड इन विच टाउन? बेंगलुरु में आप देख सकते हो सबसे पहला। द रेलवे रूट वॉज बिल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया बाय प्राइवेट सेक्टर, दैट इज़ कोंकण रेलवेज, दे वांट टू टेक दैट प्राइवेटाइजेशन। द फर्स्ट रेलवे लाइन स्टार्टेड फ्रॉम बॉम्बे टू ताने इन विच ईयर? 1853 में आपको मुंबई से ताने तक आपको देखने को मिलता है। इंडियाज़ लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज क्या है? रेलवे सिस्टम है जो कि काफ़ी इंडियाज़ लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस हैं। वेयर इज़ हेडक्वार्टर्स ऑफ इंडियन रेलवेज? दिल्ली में आपको देखने को मिलेगा हेडक्वार्टर्स। द ट्रेन दैट रन्स थ्रू द मोस्ट स्टेट्स इन द कंट्री, नवयुगा एक्सप्रेस जो है काफ़ी देश के अंदर बीच में से ट्रैवल होता है। द रेलवे स्टेशन हैज़ रिकॉर्ड दैट इट हैज़ रेलवे वाईफाई फॉर द फर्स्ट टाइम, बेंगलुरु में सबसे पहला वाईफाई कनेक्शन देख सकते हो। द फर्स्ट स्टेट टू लॉन्च मेट्रो रेल सर्विस इन साउथ इंडिया, दैट इज़ कर्नाटक। सो फर्स्ट स्टेट है जहाँ की मेट्रो रेल सर्विस स्टार्ट किया गया है। ए गॉज ट्रेन इज़ रनिंग इन हिली एरियाज इज़ नैरो गाज, जो भी वहाँ पे होता है हिली एरिया में वो नैरो गेज होते हैं, यानी ब्रॉड गेज या मीटर गेज। मोस्ट ऑफ द ट्रेन्स इन इंडिया अंडर विच स्टेशन? छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। द शॉर्टेस्ट ट्रेन्स राइड इन द वर्ल्ड, संगुट्टा एक्सप्रेस होता है जो शॉर्टेस्ट ट्रेन राइड है अपनी ऑल ओवर द वर्ल्ड में, संगुट्टा एक्सप्रेस। विच ट्रांसपोर्ट इज़ चीपेस्ट? वाटर ट्रांसपोर्टेशन रूट जो है काफ़ी चीपेस्ट। वाट ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन थ्रू सी बहुत अच्छा है। विच इज़ द फर्स्ट पोर्ट एस्टैब्लिश्ड आफ्टर इंडिपेंडेंस? कांडला पोर्ट इंडिपेंडेंस के बाद बना है। अब ये कहाँ पर है क्या है आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। द स्टेट विद द हाईएस्ट पोर्ट्स इन द कंट्री, महाराष्ट्र में आपको देखने को मिलेगा। मैन मेड हार्बर क्या है? ट्यूटिकोरिन हार्बर जो है
ये खुद का मैन मेड हार्बर है। द लार्जेस्ट मैरीन कंस्ट्रक्शन साइट इंडिया में हिंदुस्तान शिपयार्ड ने ली सबसे बड़ा मराइन कंस्ट्रक्शन साइट। वेयर इज़ द ईस्ट सेंट्रल रेलवे स्टेशन हेडक्वार्टर्स लोकेटेड? हाजीपुर के अंदर आपको ईस्ट सेंट्रल रेलवे स्टेशन हेडक्वार्टर्स देखने को मिलेगा। विच इज़ द लॉन्गेस्ट नेशनल रोड इन द कंट्री? गोवा कह सकते हो लॉन्गेस्ट नेशनल रोड इन द कंट्री। लॉन्गेस्ट आप NH7 भी कह सकते हो, ये लॉन्गेस्ट नेशनल रोड। बाकी गोवा जो है स्मॉलेस्ट, आई एम वेरी सॉरी, गोवा इज़ द स्मॉलेस्ट स्टेट इन इंडिया, पर लॉन्गेस्ट नेशनल रोड NH7 और NH44 कह सकते हो। द स्टेट विथ हाई अवेलेबिलिटी ऑफ रोड्स, ज़्यादा से ज़्यादा आपको केरल में देखने को मिलेगा, इससे ज़्यादा महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा। व्हाट इज़ द प्रोजेक्ट दैट हैज़ बीन डन टू मेक रोड्स वाइडली? दैट इज़ NHDP, जिसकी वजह से काफ़ी रोड जो है वाइडली कर सकते हैं। अब बात आता है द रोड डिवाइड्स कंट्री इनटू द नॉर्थ साउथ, वो है NH66, जो कि नॉर्थ साउथ कंट्री ऐसे डिवाइड करती है। द लॉन्गेस्ट ट्रेन ब्रिज इन इंडिया इज़ इन विच स्टेट? केरल में आपको देखने को मिलेगा। द लार्जेस्ट रेलवे जोन इन इंडिया? नॉर्दर्न रेलवे जोन, इसको कहते हैं द लार्जेस्ट रेलवे जोन इन इंडिया। अब बात आता है विच रोड डिवाइड्स द कंट्री इनटू ईस्ट एंड वेस्ट साइड्स? नेशनल हाईवे 7 जो है कंट्री को ईस्ट और वेस्ट साइड डिवाइड करता है। फादर ऑफ इंडियन एयरलाइंस? JRD टाटा, रतन टाटा, उसको कहते हैं फादर ऑफ इंडियन एयरलाइंस। द छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट बॉम्बे में देख सकते हो। लार्जेस्ट एयरपोर्ट इन इंडिया? राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो मुंबई दिल्ली में है। द इंटरनेशनल एयरपोर्ट रिकग्नाइज्ड एज अ ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट? देवनल्ली, जो कंपेगौड़ा एयरपोर्ट है, जिसको कहते हैं हम लोग ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट। एयर इंडिया हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में देख सकते हो। द फर्स्ट फ्लाइट ऑफ द वर्ल्ड क्या है? लंदन टू पेरिस, आप देख सकते हो, जो कि लंदन से लेकर सीधा पेरिस तक ट्रैवल किया था। पहला ट्रेन पोर्ट है, पहला ट्रेन है जो भी दिया गया है, लंदन टू पेरिस, फर्स्ट फ्लाइट ऑफ द वर्ल्ड कह सकते हो। द सिविल एविएशन ट्रेनिंग कॉलेज कहाँ पर है? इलाहाबाद में देख सकते हो। द ओल्डेस्ट पोर्ट ऑन द ईस्ट कोस्ट? चेन्नई पोर्ट है, इसी को हम डेट्रॉइट ऑफ इंडिया भी कहते हैं। व्हाट इज़ द पोर्ट बिल्ड बाय मॉडर्न टेक्नोलॉजी? जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, JNPT, जो कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी देख सकते हो। द रिवर बेस्ड हार्बर क्या है? मर्मगांव पोर्ट है, जो कि रिवर बेस्ड हार्बर है। द साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे हेडक्वार्टर्स? बिलासपुर, आप देख सकते हो, जहाँ पे साउथ सेंट्रल रेलवे हेडक्वार्टर्स देख सकते हो। द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलर सिटी क्या है? टोक्यो। अब बात आता है वर्ल्ड्स स्मॉलेस्ट नेशन आफ्टर वेटिकन सिटी? तुवालू के एक ऐसी स्मॉलेस्ट नेशन है वेटिकन सिटी के बाद, तुवालू। व्हेन वाज द फर्स्ट टाइम ए सेंसस वाज मेड? 1872 में आपको देख सकते हो, यहाँ पे पहला बार सेंसस बनाया गया है। एज पर 2011 सेंसस, मुस्लिम्स आर द फास्टेस्ट ग्रोइंग इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? असम में ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे मुस्लिम की ग्रोथ हो रही है। एस्किमोस लिव, कनाडा के अंदर आप देख सकते हो एस्किमोस को ज़्यादा से ज़्यादा। व्हाट इज़ द रीज़न फॉर द पॉपुलेशन डेंसिटी इन द माइल वैली एंड द जावा आइलैंड्स इज़ हाई? वो है एग्रीकल्चर में देख सकते हो, जो भी पॉपुलेशन डेंसिटी इन द माइल वैली एंड जावा आइलैंड्स ज़्यादा है एग्रीकल्चर की वजह से। द कंट्री विद द लोएस्ट नंबर ऑफ इन्फेंट डेथ्स? स्वीडन में आप देख सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा इन्फेंट डेथ्स की ज़्यादा है। द वर्ल्ड्स लीस्ट पॉपुलेशन कंट्री क्या है? वेटिकन सिटी है, काफ़ी लीस्ट पॉपुलेटेड देश है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये सब पता होनी चाहिए। द कंट्री विद द हाईएस्ट मेल एंड फीमेल सेक्स रेशियो इन द वर्ल्ड? वो है कतार। कतार में ज़्यादा से ज़्यादा आपको हाईएस्ट मेल देखने को मिलता है, पर केरल में आपको अपोजिट मिलता है। 2011 सेंसस स्लोगन क्या है? आवर सेंसस इज़ आवर फ्यूचर। इन विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ लोएस्ट पॉपुलेशन? अरुणाचल प्रदेश में आपको कम पॉपुलेशन देखने को मिलता है। इन विच स्टेट ऑफ द कंट्री हैज़ हाई मोर नंबर ऑफ फीमेल रेट कंपेयर्ड टू मेल? केरल में। अब बात आता है व्हाट इज़ द लार्जेस्ट ट्राइबल कम्युनिटी इन इंडिया? गोंडुलू है ट्राइबल कम्युनिटी, ज़्यादा देख सकते हो इंडिया में। द लार्जेस्ट स्टेट इन आवर कंट्री इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन? उत्तर प्रदेश। व्हाट इज़ द पॉपुलेशन रेशियो इन इंडिया इन वर्ल्ड पॉपुलेशन? 16%. द टोटल पॉपुलेशन ऑफ आंध्र प्रदेश अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस? 8.45 crores कह सकते हो। अब बात आता है अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011, द अर्बन पॉपुलेशन इन आंध्र प्रदेश 33.36. अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, आंध्र प्रदेश हैज़ ए हाई लिटरेसी रेट इन विच डिस्ट्रिक्ट? वारंगल में आप देख सकते हो।
अब बात आता है विच इज़ द मोस्ट पॉपुलस रीजन इन द इंडियन यूनियन टेरिटरी, दैट इज़ न्यू दिल्ली में देख सकते हो आप, मोस्ट पॉपुलस रीजन इन द इंडियन यूनियन टेरिटरी। द हाइएस्ट रूरल पॉपुलेशन इन इंडिया इज़ इन विच स्टेट, उत्तर प्रदेश में आप देख सकते हैं। द स्टेट विद द हाइएस्ट लिटरेसी रेट आफ्टर केरला, केरला के बाद ज़्यादा से ज़्यादा आपको लिटरेसी मिज़ोरम में देखने को मिलता है। अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, वुमेन इन विच स्टेट हैज़ हाइएस्ट लिटरेसी रेट, राजस्थान में ज़्यादा से ज़्यादा लिटरेसी रेट देख सकते हो। द कंसेंसस कलेक्शन ऑफ 2011 15th टाइम हो रहा है, जो भी सेंसस कलेक्शन जो हो रहा है 2011 में। द स्टेट ऑफ द पॉपुलेशन बिलो द पॉवर्टी लाइन इज़ हाइयर, वो है बिहार कह सकते हो, जहाँ पे बिलो द पॉवर्टी लाइन इज़ हाइयर। व्हाट इज़ द मोस्ट पॉपुलस टाउन इन इंडिया, ग्रेटर मुंबई आप देख सकते हो, जिसकी वजह से आप मैक्सिमम पॉपुलस टाउन कह सकते हैं इंडिया में। द लोएस्ट डेंसिटी पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट इन आंध्र प्रदेश क्या है, हैदराबाद है, जो कि आपको आंध्र प्रदेश नहीं है भी, वो तेलंगाना में हो चुका है। सो यहाँ पे कह सकते हैं द हाइएस्ट लिटरेसी रेट। एंड द सेकंड मोस्ट पॉपुलर स्टेट इन इंडिया महाराष्ट्र। सोर्स ऑफ बर्थ प्लेस ऑफ एस्किमोस, ग्रीनलैंड में आपको ज़्यादा से ज़्यादा एस्किमोस देखने को मिलेगा, वन ऑफ द बिगेस्ट आइलैंड। विच इज़ द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड कंट्री इन साउथ ईस्ट एशिया, मलेशिया में आपको मैक्सिमम डेंसली पॉपुलेटेड कंट्री का समझ में आना ज़रूरी है, क्योंकि साउथ ईस्ट एशिया में आपको मलेशिया इज़ द वन काफ़ी पॉपुलेटेड है। विच स्टेट हैज़ द लोएस्ट सेक्स रेशियो इन द नेशनल एवरेज, हरियाणा ये लोएस्ट सेक्स रेशियो देख सकते हो। अकॉर्डिंग टू 2011 द हाईएस्ट लिटरेसी स्टेट इन इंडिया इज़ केरल कह सकते हो, जहाँ पे 2011 के हिसाब से हाईएस्ट लिटरेसी स्टेट कर सकते हो। आंध्र प्रदेश पॉपुलरली डेंसिटी एज पर 2011 सेंसस, दैट इज़ 308 people are 1 square kilometer, और the Richter scale is based on which chemical substance, वो ट्राइनाइट्रोटोलिस, इसके ऊपर ये रिक्टर स्केल काम करता है। 0 डिग्री फ़ारेनहीट -20 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर होता है। यूगोस्लोविया थर्मल विंड्स आर नोन एज, बोरा कहते हैं जो भी इंडो यूगोस्लोविया थर्मल विंड्स को। व्हाट इज़ द स्टेटस ऑफ टेम्परेचर ऑफ 0 डिग्री सेंटीग्रेड टू 10 डिग्री सेंटीग्रेड, उसमें क्या होगा, कोल्ड एयर आपको देखने को मिलेगा। व्हाट इज़ द हिल्स दैट डिवाइड द नॉर्दर्न प्लेन्स एंड पेनिनसुलर प्लेट, दैट इज़ बूंदी हिल्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, द डिवाइड नॉर्दर्न प्लेन एंड पेनिनसुलर प्लेन जो भी डिवाइड करता है वो बूंदी हिल्स है, और ये सब चीज़ें आपको याद करनी है। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम होता है यू कैन मैसेज मी और यू कैन कॉल मी। सो दिस आर ऑल फ्यू इंपॉर्टेंट। थैंक यू गाइस, इफ़ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन कॉल मी। थैंक यू, हैव ए गुड डे, हैव ए ग्रेट लाइफ।